हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में उन्होंने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर नंबर 3 का जो 3.1 था बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके कंप्लीट कर दिया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे समझने के पहले कुछ टाइप समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन जो पूरा चैप्टर है ना पूरे टाइप्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आप लोग को समझने हैं, कितने टाइप्स आप लोग को यहाँ पर दिमाग में रखना है, उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करना है आज का वीडियो। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को अगर आप लोग को समझना है और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नाशद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97 कुछ मंसूरी पे फॉलो नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में आप जो पूछते हैं तो उसे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप आपके डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर फोटो क्लिक करिए और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपका वहां पर सॉल्यूशन निकाल कर दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 का, और एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ए, मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.2 में ही 3 पार्ट है। इसमें 3.2 का ए वाला चल रहा है और वहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब सारे लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। बाकी बच्चे हुए आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग सिंप्लीफाई करें, और उसमें अगर डाउट है तो मैं वो आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें करना क्या होता है, हमें कुछ तो भी सब्स्टिट्यूट करना होता है और उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। अब क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, किस तरीके से होगा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को समझाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, जहां पे मुझे बोला हुआ है कि इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊंगा तो इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब एक्चुअली मुश्किल नहीं है, इजी है ये, लेकिन इसको किस तरीके से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ वो देखना। देखो फटाफट हो जाएगा। पुट करूंगा मैं यहाँ पर, क्या पुट करूंगा, एक्स क्यूब को टी पुट कर लेता हूं, मतलब एक कोई भी वेरिएबल पुट कर लेने का। ठीक है, मतलब क्या, देखो यहाँ पर ऐसा ही क्यों पुट किया मैंने, एक्स स्क्वायर को पुट क्यों नहीं किया, 3x स्क्वायर को पुट क्यों नहीं किया। तो जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तब देखना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आएगा, dt बाई dx हो जाएगा। राइट है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा देखेंगे तो 3x स्क्वायर मेरे पास पहले से ही है, मुझे 3x स्क्वायर जब क्या लिखना है, dt बाई dx लिखना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज ध्यान दो, 3x स्क्वायर को मैं यहीं पे रखता हूँ, ये dx को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया, dt बच गया, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dt बाई dx का कोई जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत होती है, dt या dx या dy, ऐसे कुछ टर्म्स की जरूरत होती है। तो यहां पर देखो मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन बनाया। मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब की जगह पे क्या पुट करूंगा, टी पुट करूंगा। जहां पर भी एक्स क्यूब दिख रहा है वहां पे टी पुट करूंगा। तो जहां पर भी 3x स्क्वायर dx दिख रहा है ना, वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, सिंपल सा dt पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर कैसे करना है मैं बताता हूं आप लोग को। तो इंटीग्रेशन वैसे के वैसे 3x स्क्वायर dx की जगह पे, देखो ये वाला टर्म, देखो आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो मैं डिफरेंट कलर से आपको समझा कर देता हूं। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, 3x स्क्वायर dx पे क्या सिंपली पुट करना है, dt, तो dt हो जाएगा लास्ट में। ओके, और साथ ही साथ एक और चीज आप लोगों को मैं समझाता हूं, जो x क्यूब को अपन ने यहाँ पर पुट किया, क्या पुट किया, t, तो x क्यूब की जगह अपन क्या लिखेंगे, t। इस तरीके से हम लोग का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, सिंपल t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको फटाफट से करते हैं। तो यहाँ पर n पावर में क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 2 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, x था, तो x के टर्म में हमें रखना होगा। तो t की वैल्यू क्या होती है, इधर पे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर इंप्लाई करते हैं, तो t कितना हो जाएगा, देखो सिंपल t x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर भी t लिखा हुआ है वहां पे लिखेंगे x क्यूब, और पावर में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है ये चीज। अब t रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू 2 मतलब क्या हो जाएगा, t रेज़ टू 6 अपॉन में 2। इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग शायद इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था यहाँ पे, 3 वैसे के वैसे x रेज़ टू 5 dx। तो ये हमें पता है, 3 को मैं साइड में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 dx लिखता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लूंगा तो 3 साइड में रहेगा, इंटीग्रेट करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 6 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो x रेज़ टू 6 अपॉन 2। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, तो इस तरीके, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 6 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग को डील करना है, लेकिन यहाँ पर तो सिंप्लीफाइड वे था। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलते हैं कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना आसान नहीं होगा। किस तरीके से, यहाँ वाले से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मेट में लेके जाकर फिर सॉल्व करना होगा और आंसर लाना होगा।
तो ये जब आप लोग को सारे फॉर्मूले, आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हो गए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हो गए, और कुछ सब्स्टिट्यूशन जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे वो अगर आपको याद हो गए तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और कुछ कुछ चीजें में ना अपना उस टाइम पे ना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, मतलब अपना कॉमन सेंस किस तरीके से हम लोग वहां पर लगा सकते हैं वो यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, तो मैं हूं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं, कुछ चीजें आप लोग को और बता देता हूं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो यहां पर अपन चार टाइप मेनली देखने वाले हैं। चार टाइप में से पहला टाइप है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स है इक्वल टू जी ऑफ एक्स सी प्लस सी होता है, मतलब क्या एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ तो भी नया फंक्शन मिलता है, तो वो फंक्शन और प्लस सी मिलता है, ये याद रखना है आप लोग को। अब क्या होगा, तो आइए आपने पहले भी किया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स, मतलब क्या एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ए एक्स प्लस बी। तो उस टाइम पे क्या होगा, फंक्शन वैसे ही रहेगा, बस जो भी एक्स के साथ है वो 1 में आ जाता है। ये मैंने पहले आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब ये तो सिंपल सा था। अब यहां पर जब भी हमारे पास देखो एफ ऑफ एक्स के पावर में एन रहेगा, मतलब एक फंक्शन है जिसके पावर में क्या है, एन है, और मल्टीप्लाई में क्या एफ डैश ऑफ एक्स है, मतलब क्या एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस तरीके से फॉर्मूला लगता है। लेकिन जहां पर हमारा एन की वैल्यू -1 ही होनी चाहिए, ये कंडीशन होता है, और प्लस सी तो आना ही आपको पता है। ठीक है, ये तो सारी सिंपल सी चीजें। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या, कोई फंक्शन रहेगा नीचे, उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल है तो उसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, तो याद रखना लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, सिंपल, और इसको मॉड में डाल देने का, ऐसे करके सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप लोग का, अब देखो यहां पर क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, समटाइम्स अपने को कैसा मिलेगा, एक और कंडीशन मिलता है, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अपन। फोर्थ वाले टाइप में देखो कैसे आएगा वहां पर, ये वाला आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ टाइप वाला मैं आप लोग को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फोर्थ टाइप में कैसा होता है कि यहां पर आप लोग को ये चीज है ना, ये चीज दोस्तों ये रूट में रहेगी, क्या रहेगी, रूट में। ठीक है, तो यहां पर मैं रूट में लिख देता हूं इस चीज को, क्योंकि यहां पर जो अपना आंसर आया वो रूट में आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको रूट में। तो जब भी हमारा फंक्शन रूट के अंदर रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल रहेगा, तो सिंपल सा उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। याद रखना क्या आता है, 2 रूट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। तो और लास्ट में आप लोग को प्लस सी लिखना है, वो तो आपकी हैबिट बन चुकी होगी फिलहाल आप तक तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर क्या होगी, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो ताकि आप लोग को ये सारे फॉर्मूलेस को मैं एक क्वेश्चन में, मतलब इसमें से कोई एक फॉर्मूला आप लोग को एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। अब मान लो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ ये दिया हुआ क्या, tan x dx। अब मुझे tan का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता नहीं है, tan का डिफरेंशिएशन पता होता है लेकिन इंटीग्रेशन पता नहीं होता है। तो सिंपल मैं इसे क्या लिखूंगा, i इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा, ऊपर आ जाएगा sin x अपॉन cos x। ठीक है, dx। अब चलो फॉर्मूले में आते हैं। हम लोग के पास चार टाइप में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कहीं रूट वाला टर्म है क्या, नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई वाला टर्म है क्या, नहीं है। यहाँ पर डिवीजन में है, और इस तरीके से फॉर्मेट को अपन बैठाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, नीचे एफ ऑफ एक्स, ऊपर क्या एफ डैश ऑफ एक्स। तो लेट अपन एफ ऑफ एक्स इसको लेते हैं, एफ ऑफ एक्स लेते हैं अपन cos x को, इसको लेते हैं cos x। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा सिंपल सा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बराबर है यहाँ तक, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स हो गया। तो जब भी एफ डैश ऑफ एक्स, देखो अभी यहाँ पे कंडीशन कैसा हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का कंडीशन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर मेरे को माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस नहीं है तो एक माइनस बाहर, ऊपर माइनस साइन एक्स अपॉन cos x लिख के मैंने क्या किया, माइनस को यहाँ पर एडजस्ट किया। अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, समझ में आया। तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया, और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना है, cos x। तो इस तरीके से हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx का, ये हो जाता है हमारा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी अब log ऑफ एफ ऑफ एक्स बोले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, cos x, तो log ऑफ cos ऑफ x इस तरीके से आ जाएगा। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ cos x, मॉड के अंदर लिखना है दोस्तों इसको, प्लस c, इस तरीके से आप लोग का आंसर आने वाला। वो भी चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये सिंपल सा आप लोग का बेसिक सा फंडा था, जो आप लोग को इस्तेमाल करके आप लोग को इंटीग्रेशन को किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व करना, वो भी समझ में आएगा अभी आप लोग को। ये तो सिंपल मैंने फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन में मैं फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्टली करूंगा। देखो कैसे किस तरीके से करना है, एक स्टेप लेना है जो मैं आने आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बेसिक समझाते हुए बताया, किस तरीके से आप लोग को पुट करके ऐसे सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है, इसमें अपन ऐसे करने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे लग रहा है आप लोग को ज्यादा मजा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। यहां पर मैं लिखता हूं आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन log x रेज़ टू n अपॉन x,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब मैं इसे कैसे करूँ, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाइड वे में नहीं दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो भी टाइम लग सकता है। तो कैसे करूंगा, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करूंगा। क्या करूंगा, पुट लेट भी लिख सकते हैं आप लोग, लेट log ऑफ x को क्या ले रहे हैं अपन, t ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, t। तो आप लोग t की जगह पे a b c जो भी ले सकते हैं, लेना चाहे तो ले लें, लेकिन t सबसे बेस्ट होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा t ही लेता हूं। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाय dx, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। देखो t क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ x, तो dt बाय dx हो गया। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन चैप्टर में, लेकिन dx की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तो dx को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो 1/x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो दोस्तों, ये देखो जो अपॉन में x है उसको मैं 1/x भी मान सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय dx, तो 1/dx यहाँ पे क्या आने वाला है, dt आने वाला है। ये टर्म दिख रहा है आप लोग को, इसके यहाँ पे क्या आने वाला है, dt आने वाला है। और log ऑफ x यहाँ पे क्या पुट करना है, t। तो देखो क्या आंसर आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे t, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेस टू n, और इस वैल्यू की जगह पे क्या आने वाला है, dt। होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, t रेस टू n का जब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, t रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डन यहाँ तक। लेकिन हमारा t नहीं है दोस्तों, हमको क्या चाहिए आंसर, हमारे x के टर्म में चाहिए। तो यहाँ पर क्या पुट किया था अपन ने, उसको t की जगह पे log ऑफ x डाल देंगे, तो log ऑफ x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को आंसर को सॉल्व करना है। मैंने इसी एक ही साइड में सॉल्व कर दिया, अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको उठा के उस साइड में लेके जाके दिखा देता हूं आपको। देखो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन दिखने वाला है, और बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला बड़ा ही आसान है। एक बार पुट करके देखिए और सॉल्व करके सेम क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे, सेम वे। अगर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x है और यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स ऑफ x और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ रिलेशन याद आ रहा है आप लोग को? हाँ, साइन इनवर्स ऑफ x को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो सेम यहाँ पे इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कैसे, सबसे पहले लिखना i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, रेस टू 3/2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो मेरे दिमाग में फटाक से क्या आया कि साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो मैं सिंपली वही पुट करूंगा, पुट या फिर लेट करके लिख सकते हैं आप लोग। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ x को मैं क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा। तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बाई dx लिखते थे। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एक से प्रोड्यूस करते हैं, dx को इधर पे लिख दो, dt को इधर पे रख दो। समझ में आ गया इतना? इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो यहां पर dx अपॉन, ये दिख रहा है आप लोग को, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx पे क्या लिखना है आप लोग को, dt लिखना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये दो टर्म तो गायब हो गए। अब साइन इनवर्स ऑफ x के यहाँ पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, वो पुट करेंगे अपन t। तो यहाँ पे क्या t रेस टू 3/2। अब इसको इंटीग्रेट तो करने आपको आता है, क्या आ जाएगा, t रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 5/2, t रेस टू 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, इसको साइड में करके लिखते हैं और वो क्या आ जाएगा 2/5। और t की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, t क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x, तो t की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रेस टू 5/2। और बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्लस सी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या लिखना है, प्लस सी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो ये रह जाएगा दोस्तों, इस पर ध्यान देना क्योंकि इसका भी एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। तो यहाँ पर भी मैं प्लस सी लिख देता हूँ, यहाँ पर भी प्लस सी, और आप लोग इस चीज को लिख लेंगे, चलेगा? ओके, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं दोस्तों? आसान था, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। तो इसको भी आप लोग को सेम तरीके से सॉल्व करना है। ओके, और इस सी को भी मैं जरा इस साइड में ले लेता हूँ। ओके, इस तरीके से आप लोग को प्लस सी करके लिख के, प्लस सी को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सी क्यों लिख रहे हैं अपन भाई, कांस्टेंट टर्म है, वो हमेशा ही प्रेजेंट होगा। अब ये कैसा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए आप लोग को सी लिखना होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में अपने आप ही सी गायब हो जाता है। कैसे होता है वो आप लोग बाद में सीखेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं। अब यहां पर कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा, चलो इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ tan क्यूब ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा dx। ठीक है, अब देखो सब जगह थोड़ा सा आप लोग को समझने में इस चीज को बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं सिंपल सा आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे सेक्स स्क्वायर दिख रहा है आप लोग को, बीच का भी एक्स स्क्वायर भूल जाओ, ये एक्स स्क्वायर 2 मिनट के लिए भूलते हैं।
सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan का। किसका होता है, tan का। और यहाँ पे tan भी अपने पास अवेलेबल है, लेकिन tan क्यूब है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, tan लिख सकता हूँ ना उसको। मैं मान लो tan लिखता हूँ, क्यूब को साइड में पकड़ता हूँ, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो पुट करता हूँ यहाँ पर क्या पुट करना होगा, tan x की जगह पे, tan मतलब tan ऑफ x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x नहीं है दोस्तों, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर वैसे ही, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास x सेक स्क्वायर x का स्क्वायर है, x सेक स्क्वायर x का स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 को नीचे dx को ऊपर। देखो क्या कर रहा हूं मैं, x को आगे लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर x स्क्वायर वैसे ही रख रहा हूं। अब देखो यहाँ पर 2 था, तो 2 को मैं लेके गया dt के नीचे और dx यहाँ पर लेके आया। तो जहां पर भी आप लोग को x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आप लोग का वैल्यू दिख रहा है और लास्ट में dx, तो उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे अपन dt बाई 2, और tan की जगह पे tan x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है t। लेकिन यहाँ पे tan क्यूब है दोस्तों, ध्यान दो यहाँ पर क्या है tan क्यूब है, तो वहां पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले dt बाई 2 लिख देता हूं और 1 अपॉन को वैसे रखता हूं, रूट को भी वैसे रखता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा सिंपल सा दोस्तों, tan क्यूब एक्स स्क्वायर है, अपन ने पुट किसको किया tan एक्स स्क्वायर को, तो tan क्यूब को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, राइट है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की है t, तो यहां पर लिखेंगे t रेस टू 3 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो स्क्वायर रूट और क्यूब है, तो इस स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन टी रेस टू 3 बाई 2, एक ही बात है। देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, रेस टू 1 अपॉन 2, और क्यूब को तो यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो टी रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 इज व्हाट, टी रेस टू 3 बाई 2, और डी टी बाई 2 का मैं 1 अपॉन 2 साइड में लेके यहां पर डी टी लिखता हूं। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस 3 बाई 2। अब सिंपल है, टी रेस टू माइनस 3 बाई 2 को इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे नीचे करता हूं मैं, जरा ध्यान देना दोस्तों। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये ऊपर क्या तो माइनस 3 बाई 2 हो गया दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे, इस चीज को गड़बड़ मत कर देना। अब ऊपर चला गया, मैंने मन में पकड़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या होगा, टी रेस टू माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिंपल, माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 बाई 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी रेस टू माइनस 1 बाई 2 अपॉन माइनस 1 बाई 2, यानी यहां तक। अब सिंपल प्लस सी लिखो और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहां पर माइनस 1 बाई 2 को यहां पर लेंगे, देखो ये यहां पर माइनस 1 बाई 2 है, तो अपॉन में दोस्तों, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइड में इनटू, ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू माइनस 1 बाई 2 दोस्तों, तो ये 1 अपॉन में टी रेस टू 1 बाई 2 होगा, और 1 बाई 2 को मैं यहां पर लिखता हूं, लेकिन टी की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो tan ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस सी। तो लास्ट में मुझे बस एक ही आंसर लिखना है, आई इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस 2 अपॉन tan ऑफ एक्स का स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 प्लस सी। अगर ये नहीं दिख रहा तो जरा सा मैं इसको आपके लिए ऊपर ले लेता हूं, और होप अब ये आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ये सॉल्यूशन मिलेगा, -2, देखो -2 कैसे आया, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट, -2 अपॉन में tan ऑफ एक्स स्क्वायर रेस टू 3 बाई 2 प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा, सॉरी रेस टू 1 बाई 2। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर 1 बाई 2, 3 बाई 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 बाई 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग 1 बाई 2। सिंपल, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग को आपका सॉल्यूशन भी मिल गया, और बड़े ही इजी तरीके से आप लोग को आपका आंसर आया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप लोग के दिमाग में फटाफट से दौड़ना चाहिए, और किस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन आना चाहिए, ऐसे इस तरीके से आप लोग को दिमाग दौड़ना चाहिए। बड़े आगे क्वेश्चन पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा कैसे करना है। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा पहले आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, मैं बताता हूं कैसे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, उसको आप लोग इसको भी ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, यहां पर क्या है a रेस टू एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ x लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा गौर किया जाए तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन तो अपने को दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर x का भी तो कुछ काम होगा, मतलब यहाँ पे इसके अंगने में तो x का भी कुछ काम है, तो x का काम क्या है वो यहाँ पर अपन डिराइव करते हैं। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, पूरे इसको एक बार पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैं पुट करता हूं, लेट पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x को मैं t पुट कर लेता हूं। ठीक है, अब ये क्यों किया आप लोग सोच रहे रहेंगे, तो ये मैं ट्रायल कर रहा हूं, अगर मेरा आंसर आ गया तो इसी में। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1,
tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² और यहाँ पर क्या होगा t होगा। लेकिन जरा गौर करो दोनों का बेस सेम, तो बेस को सेम बनाया जाए तो इसको ऊपर नीचे 1 + x² और 1 + x² से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज सेम मिलने वाला है और ये ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया देखो dt/dx हो गया, ठीक है, dt/dx, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। बेस से मैं बेस को मैंने लिखा 1 + x² को एक बार, यहाँ पर 1 + x², यहाँ पे 1 = dt/dx। डन यहाँ तक, चलो ठीक है। 1 + 1 कितना था 2, तो 2 + x² अपॉन 1 + x² = व्हाट dt/dx। डन यहाँ तक दोस्तों। तो इस तरीके से देखो कुछ तो भी हम लोग को दिख रहा है। हाँ ऑब्वियसली हम लोग ने हमारी चीज को एडजस्ट कर दिया। देखो इस चीज को अपन ने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है दोस्तों, किसको 2 + x² अपॉन 1 + x² मल्टीप्लाई बाय dx को अपन ने किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट किया दिख रहा है आप लोग को, यस। तो बस यहाँ पर अपने को और क्या करना है 2 + x² अपॉन 1 + x² यहाँ पर dx लेके जाएंगे और अकेले dt को यहाँ पर रख देंगे। तो बस इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखो किस तरीके से हम लोग का आंसर आने वाला, फटाफट देखना। तो i की वैल्यू वैसे ही ये जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों dt है और a वैसे ही है। अब a के पावर में क्या था x + tan इनवर्स ऑफ x, इसको अपन ने क्या पुट किया t, यानी यहां तक। तो अब देखो a⁻t dt, अब इसका फॉर्मूला याद करो फटाफट से। देखो जब डिफरेंशिएट करते थे तो a⁻x log a आता था, लेकिन जब इंटीग्रेट करते तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, अपॉन में आता है कि किस में आता है दोस्तों, फटाफट से याद करो कैसे आएगा, अपॉन में आएगा। कैसे आता है a⁻, जो भी रहेगा a⁻t अपॉन log a आता है। देखो याद करो, आप लोग को याद होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है a⁻t अपॉन log a, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में a⁻x log a, अब जब क्या है इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा a⁻x अपॉन में log a। लेकिन ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे t है तो t को लिखना नहीं भूलना और साथ ही साथ c को लिखना भी नहीं भूलना। बस 1 log a को वैसे ही रखते हैं, ओके, a भी वैसे रखते हैं, t की वैल्यू देखते हैं क्या है वो x + tan इनवर्स ऑफ x + c। इस तरीके से हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इजी था दोस्तों, ओके। तो देखो यहाँ पर हम लोग फटाफट से सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो अपन ने फॉर्मूले लिखे उसको भी अपने को बाद में इस्तेमाल करना है। जो 4 टाइप अपन ने लिखे ना उसका भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसी के बेस पे अपन चल रहे हैं, तो फटाफट से इसी से आंसर आया तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin⁻⁴x × cos⁴x। अब इसे कैसे किया जाए थोड़ा दिमाग लगाओ। I = इंटीग्रेशन ऑफ sin⁴x डॉट cos⁴x dx। अब थोड़ा सा ट्रायल एरर करके देखता हूं। अगर मैं cos ऑफ x यहाँ पे t पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान दो, मैं थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के पुट कर रहा हूं। cos ऑफ x यहाँ पे t, देखो कुछ चीजें ना आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ी, कभी कभी गलतियां भी होती है, तो गलती से अपन सही cos ऑफ x यहाँ पे t पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा -sin x dx = क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर sin⁴x है। अब इसे थोड़ा एडजस्ट करना तो मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। अभी क्या करता हूं देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको पुट ना करते हुए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। तो मैं इंटीग्रेशन को वैसे ही रखता हूं। अब देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, sin⁴x है, इसको मैं वैसे ही रखता हूं। इसको मैं एक तोड़ दूंगा, मतलब एक अलग कर दूंगा इसमें से, cos x और cos x, यहाँ पर एक को स्क्वायर दूंगा, एक को 1, यहाँ पर dx, इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। अब cos⁴x जो है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है सबको। अभी देखो कोशिश करता हूँ साइन में कन्वर्ट करने की, तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin⁴x और ये cos x को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब मैं cos को ना पुट करते हुए साइन को पुट करता हूँ, देखो कैसे, पुट sin x = t पुट करते हैं, तो cos x dx = dt हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे cos x dx पे dt आ जाएगा, और जहां पर भी आप लोग को साइन दिख रहा है, यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा t, तो सिंपल पुट कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों t⁴, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - t का स्क्वायर, और यहाँ पर सिंपल सी dt आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगा t⁴ - t⁶, और यहाँ पे क्या आ गया dt। अब इंटीग्रेशन बांटते हैं, तो इंटीग्रेशन बांटते वक्त क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन जाएगा t⁴ के पास और उसके बाद जाएगा t⁶ के पास, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा t⁴ + 1 अपॉन 4 + 1। अब आप लोग थोड़े से बड़े हो चुके दोस्तों, तो हर बार ये दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग t⁵/5 t⁵7/7 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो जरूरत नहीं थी ये दिखाने की, फिर भी इस बार मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसे नहीं दिखाएंगे और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये t के टर्म में थोड़ी है हमारा टर्म, हमारे क्वेश्चन जो है sin x के टर्म में, तो हमें t की जगह क्या पुट करना है sin x, तो जहां पर भी t दिख रहा है वहां पे डाल दो sin x, और यहाँ पे क्या जगह ⁵5/5, यहाँ पे क्या जगह sin x ⁵7/7। इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन एक चीज भूलना बिल्कुल भी नहीं, क्या वो है आपका प्लस से,
ठीक है। अब प्लस ये कांस्टेंट है दोस्तों, तो सिर्फ बिल्कुल भी डरना नहीं, बस एक सी डाल देना, कितना ही टाइम लगेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। इतना तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ रहेगा। अब गलतियां करनी है, यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को सीखनी है, तो मैंने जो आप लोगों को बताई गलतियों से सीखो, इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरावना दिख रहा होगा, लेकिन देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, e3 log x दिया हुआ है, x4 + 1 raised to -1 दिया। अब इसे कैसे करना है, देखो ये सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं i लिखता हूँ और इंटीग्रेशन लिखता हूँ, e3 log x लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या जाएगा x4 + 1 x है दोस्तों, e3 log x। चला इस पर प्रॉपरली लिखता हूँ, पावर में दोस्तों ये e3 log x, और ये क्या जाएगा x4 + 1 raised to -1, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो पावर में क्या है, -1 है, इसका मतलब क्या है, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा x4 + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब दोस्तों ध्यान दो, हाँ मैं क्या करने वाला, आप लोग को एक चीज पता है, देखो इसको मैं करता हूँ थोड़ा एक स्टेप और लेके करता हूँ। तो देखो जब भी ऐसा होता है log of x raised to m है मान लो, तो इसको मैं m को पावर को नीचे उतारा जाता है तो m log x हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर अब जब पहले से नीचे तो इसको ऊपर ले सकते हैं। अब ये क्यों कर रहा हूं आप लोग को अभी क्लियर हो जाएगा, x4 + 1, ठीक है, +1 dx। अब ये क्यों किया भाई, तो यहां पर मैं अभी आप लोग को समझाता हूं क्यों किया। देखो यहां पर एक और फॉर्मूला होता है e log e, ऐसे कुछ तो भी e log लिखा रहेगा, तो उसका वैल्यू जहां पर जो भी मान लो, यहां पर मान लो मैंने m लिखा, तो e log है ना, तो सिंपली ये log e log हट जाता है, यहाँ पे अकेला m बच जाएगा। मान लो यहाँ पे e ना होके यहाँ पे 10 log 10 है, और यहाँ पे मान लो कि x लिखा हुआ, तो ये log ये 10 ये log 10 दोनों गायब, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल सा x। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर e log है, तो e और log गायब हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर क्या बच जाएगा, पावर में जो भी x³ है ना वो सिंपल नीचे उतर जाता है, यहाँ पे बच जाएगा x4 + 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप लोग को दिमाग में रखनी है, किसकी, एक्सपोनेंशियल की, मतलब कि क्या एक्सपोनेंशियल यानी क्या, आप लोग का लॉगरिथम का फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर सारी चीजें एडजस्टेड है। अब ये क्वेश्चन को तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कैसे दोस्तों ध्यान दो। अभी अब मैं पुट करता हूं, पुट x4 + 1 को मैं t पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, t। ठीक है, x4 + 1 को t पुट करता हूं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं तो x4 को भी पुट कर सकते हैं आप लोग, सिंपल, दोनों से भी आंसर आएगा। एक तो आप x4 को t पुट करें, एक तो x4 + 1 को t पुट करें, आंसर सेम ही नहीं आने वाला है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x3, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे क्या dx = dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, हमारे पास x³ है, dx है, हमारे पास 4 नहीं, तो 4 को मैं यहाँ पे ना रखते हुए इसको यहाँ पर भेज दूंगा। अब देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन वैसे ही। x³ dx की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x³ dx देखो क्या है, हाँ ये बिल्कुल रहा, tt/4 हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और x4 + 1 को अपन ने क्या पुट किया, t। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। अब आप लोग सोच रहे कि t⁻⁻1 करता हूं फिर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, लेकिन नहीं दोस्तों, 1/4 को साइड में लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। याद करो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है हमारा log x, तो याद रखना यहाँ पर क्या आने वाला है, log x आने वाला है। यहाँ पे जगह log of t + c, यहां तक क्लियर है। ये ऐसे ही log of t की वैल्यू कितनी है, देखो दोस्तों t की वैल्यू x4 + 1, इस तरीके से आ गया। अब और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी log वाली वैल्यू रहेगी तो उसको ब्रैकेट में ना लिखते हो, मॉड में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होता है, +c। क्यों पता है आप लोग को दोस्तों, कभी भी ना मॉड log की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, समटाइम्स ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, इसलिए अपन मोस्टली इसको मॉड में लिखते हैं। आसान है यहाँ तक, ओके। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आसान तरीके से हमने ले आए, और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आसानी से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। करना क्या होता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन 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 और सिंप्लीफिकेशन, आसान। चलो फिर आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को सोचना होगा, इसे करना कैसे है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आसान मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा ना आप लोग को सोचकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऊपर देखो क्या है, √10x है, और नीचे अपॉन में क्या है, sin x डॉट cos x, इसको कैसे करें। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर एक मतलब इसको ना एक लेवल अप वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो यहाँ पर उसे ऐसे तरीके से ही करना होगा, तो रूट में tan x है, अपॉन में sin x डॉट cos x है, और यहाँ पे क्या है, dx है। अब इसे कैसे करूंगा, तो जरा ध्यान देना दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं अभी। अब मैं क्या करूंगा, रुको, यहां पर है ना ऊपर tan x से मैं नीचे भी tan x को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। आप नीचे tan x कैसे लाऊं, देखो sin के नीचे में क्या लिख रहा हूं, cos x लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, cos x। क्या कि मैंने cos को एडजस्ट किया, अगर मैं cos को जब यहां पर पहले से एक cos इसको मैं साइड में लिख देता हूं,
देखो मैंने क्या किया, कॉस को एडजस्ट किया, तो एक और कॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो टैन टैन को एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन रूट में tan x को वैसे ही रख रहा हूं, अपॉन में यहाँ पर क्या किया tan x, और ये क्या हो गया दोस्तों, cos स्क्वायर x हो गया। अब देखो सब कुछ tan में हो गया, बस एक टर्म को छोड़कर। अब इसको भी थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं, रूट में tan x को मैं वैसे ही रखता हूं, यहां पर tan x को भी मैं वैसे ही रखता हूं, ठीक है। अब ये देखो ऊपर जाएगा, 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, लेकिन स्क्वायर इसलिए सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन होगा, और यहां पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप लोग चाहे तो इसको भी कुछ ना कुछ इसको कैंसिलेशन करके एक टर्म में लेके आ सकते थे, लेकिन यहां तक भी रखेंगे तो फिलहाल के लिए चल जाएगा, अपन नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो देखो यहां पर मैं क्या पुट करने वाला हूं, पुट करूंगा tan x, या क्या पुट करूंगा, t पुट करूंगा। t पुट किया तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, यहाँ पे क्या है dx इक्वल्स टू dt। सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो tan x पे t और नीचे भी क्या आ जाएगा t, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर dx यहाँ पे क्या आने वाला है, dt आने वाला है, तो यहाँ पे लिख दिया dt। अब देखो सिंपल है, यहाँ पर क्या आएगा t रेज़ टू 1/2 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा t dx सॉरी dt। अब t, अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t रेज़ टू 1/2 -1 dt, यानी कितना t रेज़ टू -1/2 dt, इस तरीके से आ गया। ओके, अब यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। अब इंटीग्रेशन तो लेना सबके बाएं हाथ का खेल है दोस्तों। टी रेज़ टू क्या हो जाएगा, -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, कितना हो जाएगा टी रेज़ टू 1/2, और यहाँ पे प्लस सी लिखना भूला नहीं है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा टी 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी। बस ये 1 अपॉन में देखो मतलब अपॉन का अपॉन है तो वो सिंपल सा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी की वैल्यू कितनी है tan x, तो यहाँ पे लिखूंगा tan x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रेज़ टू 1/2 और प्लस सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट के अंदर tan x प्लस सी, इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं मानता हूं बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। अपने हाथों में इन क्वेश्चन को लो और सॉल्व करो दोस्तों, मतलब हाथ में नहीं सॉल्व करना दोस्तों, आप लोगों को नोटबुक में सॉल्व करना है, तो आपकी नोटबुक उठाओ, क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं दोस्तों। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से करिए। आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का भी काम आ रहा है दोस्तों, ध्यान दो। तो आप लोग ने अभी तक डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़ा, तो ये भी इस प्लेलिस्ट में एडेड वीडियो, अगर ऊपर चाहेंगे ना आप लोग, तो आप लोग को डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर आप लोग को एक साथ दिख जाएगा, मतलब 1 से लेके 13 तक के जो वीडियो है, तो जो वो 13 वीडियो है वो स्टार्टिंग के, वो आप लोग के डिफरेंशिएशन में बेस्ड। सबसे पहले उसको जाके सीखिए, अगर इधर पे आप लोग नहीं समझ पा रहे किसे कैसे करना है तो पहले उनको सीखिए, उसके बाद इन पे जंप करिए। कैसा होगा कि आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, फिलहाल यूनिट टेस्ट का टेंशन ना लो ज्यादा, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना, तो पहले जाके फर्स्ट से 13 चैप्टर मतलब जो वीडियोस है उनको देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पे बढ़ेगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, और भी क्वेश्चंस लेने हैं हम लोगों को। अब बढ़ते हैं हम लोग 15th नंबर वाले क्वेश्चन पे, इसे कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी हम लोग को ट्रायल एरर मेथड से ही डालना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली देख कर समझ पाए वो मुश्किल होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है मैं बता देता हूँ आप लोग को, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के साथ है ना, मोस्ट जब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो डिनोमिनेटर को पुट करना है आप लोग को टी। तो मैं पुट करता हूँ, लेट 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या करना है, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या पुट करना है, dx नहीं सॉरी, इसको डायरेक्टली t पुट करते हैं। डन यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 वैसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 cos x मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ cos x। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या 4 sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 sin x मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ व्हाट, sin x, और यहाँ पे क्या जाएगा dt/dx हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब 2 3 6 cos वैसे के वैसे ही, यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन होता है, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस sin x। आगे बढ़ते हैं, 4 2 8 sin x वैसे ही, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यहाँ पे क्या dt/dx हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों भी टर्म सेम है, 6 में से -6 + 8 कितना जगह 2 cos x डॉट sin x, या sin x डॉट cos x एक ही बात है, dt/dx। हमें क्या चाहिए, sin x डॉट cos x, तो इसको शफल कर दो, क्या दिक्कत है, sin x आगे cos x पीछे, ठीक है, dx ऊपर आ जाएगा इक्वल टू dt। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है।
तो यहाँ पर 2 भी है, sin x डॉट cos x भी है, dx से dt है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, हमारा सब्स्टिट्यूशन मिल गया। पुट कर दो दोस्तों, आप लोग का सॉल्यूशन आपके सामने है। तो i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इसकी जगह पे क्या आने वाला है, dt आने वाला है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है, t आने वाला है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है, तो log ऑफ t प्लस c। तो i वैसे ही, log वैसे ही, t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, हम लोग ने जो सब्स्टिट्यूट किया है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x मॉड क्लोज प्लस c। इस तरीके से आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं? तो थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे दोस्तों, फटाफट से आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम स्टेप का था लेकिन बहुत ज्यादा डरावना था। तो सिंपली जब भी समझ में ना, डिनोमिनेटर को पुट कर देखो। ऐसा एक और क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, वहां पे अपन ने बेस को एडजस्ट किया था tan वाले में, और इसमें वैसे ही किया दोस्तों। देखो ये tan वाला था, उसमें वैसे ही किया और इसमें भी वैसे ही किया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आने वाले उन क्वेश्चन को मोस्टली मैंने उठाया हुआ है। आप इसको देखते हैं, इसमें क्या पुट करेंगे दोस्तों। ये तो पहले सिंप्लीफाइड वे में दिख रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लेने जाएंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 1 है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मोस्टली एग्जाम में पूछता है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। कैसे, जो भी रूट के अंदर उसको क्या करना है मालूम है, इसको सिंगल टर्म में बदल देना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, इसको सिंगल टर्म में बदलेंगे फिर सॉल्यूशन देखो कैसे आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, तो मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस 2 को मैं t पुट करता हूँ। याद रखना x प्लस 2 को t पुट किया हुआ है। तो यहां पर ध्यान दो दोस्तों, मैं x यहां पर इससे हमें क्या समझ में आता है, 2 सेट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 2। बस ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों, डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, dx आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए 1 ही लिखता हूँ। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और डी क्या जाएगा dt बाई dx, यानी क्या dx इज इक्वल टू और dt है। तो यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखो ये नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो इसको हम लोग सिंपल सा एकदम आसान तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी देखो 2 ऐसे ही, x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, t माइनस 2 लिख सकता हूं। यहाँ पर क्या है प्लस 1, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा हमारा t और dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में लेके जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू टी क्या जाएगा, 2t माइनस 4, तो 2t माइनस 4, और यहाँ पर क्या है प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है रूट t है, तो रूट t को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट t को अपन लिख सकते हैं t रेज टू 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, क्योंकि dx पे क्या पुट करना है आप लोग को, dt पुट करना है। ठीक है, डन यहाँ तक। अब 2t वैसे ही रहेगा, इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ। -4 प्लस 1 कितना जगह 3, -3 हो जाएगा दोस्तों, -3, और यहाँ पे क्या t रेज टू 1/2। अब t रेज टू 1/2 को मैं सबके पास लेके जाता हूँ, पहले लेके जाता हूँ इसके पास फिर इसके पास, बस आगे आपका सिंप्लीफाइड वे में देखो कैसे है। पहले 2 वैसे रहेगा, t वैसे रहेगा, t रेज टू t मल्टीप्लाई बाय t रेज टू 1/2, डन। -3 इंटू t रेज टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज dt। इंटीग्रेशन को बांटते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन बांटूंगा तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और पावर में क्या है 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो t रेज टू 3/2 dt, -3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 1/2 dt। तो ये क्या जाएगा, अब देखो हम लोग है ना इसको डायरेक्टली सॉल्व करें, t रेज टू 5/2 अपॉन 5/2। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 वैसे ही आगे बढ़ते हैं, t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो दोस्तों, ये 2/5 हो जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, तो जहां पर भी t दिख रहा है वहां पर लिखेंगे x प्लस 2, -3 वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे 3 चलेगा, यहाँ पे 2 2 4/5 x प्लस 2 रेज टू 5/2, और यहाँ पे क्या है 3/2, भूलना मत दोस्तों। तो 5/2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 2 रेज टू 3/2 एंड प्लस c। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। मानता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपने हाथों में उठाएं और सॉल्व करें दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता, इसमें आसान तरीके से आपको आपका सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो फटाफट से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए बिना देखे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में पूछते हैं और आसान क्वेश्चन होता है और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे करना कैसे। सिंपल जो भी रूट के अंदर रहेगा उसको पुट कर दो और इस तरीके से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा दिमाग लगाने वाला मित्र, कैसे किया जाएगा देखो, आसान है, आई लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं हर क्वेश्चन को भी आसान बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो यहाँ पे लेंगे 2x प्लस 3 रेज टू 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, देखो जो भी है ना नीचे है ना, अब देखो ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे देखो दोस्तों, हम लोग डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन इसको वैसे ही करना है, जो भी 3/2 में इसको पुट करेंगे t, क्या पुट किया t। अब देखो यहां से हम लोग क्या समझ में आया, देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या करो 3 उस साइड जाएगा,
देखो यहाँ पे 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री, इंप्लाई क्या करता है, x इज इक्वल टू क्या मिल गया, t माइनस थ्री अपॉन टू। तो हम लोग ने एक और उस टाइप का क्वेश्चन देखा दोस्तों, क्योंकि लेंदी है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसे अपने आप से अभी यहाँ पे स्टार्ट करके वैल्यू पुट करके स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप लोग को आ ही जाएगा। इजी है दोस्तों, कैसे इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पर अभी ध्यान दो, अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या जाएगा 2 इंटू 1 और इसका क्या हो जाएगा 0 और ये क्या जाएगा dt बाई डी एक्स, dx उधर जाएगा और dt अपॉन 2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 2। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ये सब्स्टिट्यूशन आप लोग को समझ में आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया हुआ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा लेंदी हो सकता है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन वैसे ही, 7 वैसे ही, 4 वैसे ही। अब x पे क्या पुट करना है, हमने को t माइनस थ्री अपॉन टू पुट करना है, 5 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, t माइनस थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। ओके आगे बढ़े, यहां पर क्या लिखना है दोस्तों, dx से भी लिखना है, dx से भी क्या लिखना है, dt बाई टू लिखना है। और नीचे 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री की जगह क्या पुट करना है, t, यहाँ पे क्या जाएगा t रेस टू 3 बाई टू। होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। कैसे होगा ये देखो, 7 वैसे ही प्लस वैसे ही। अब देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बच गया 2 इंटू टी माइनस थ्री, तो 2t माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर भी होगा तो 4, इस तरीके से आ जाएगा। और dt बाई टू का 1/2 में साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ dt, और अपॉन में क्या है t रेस टू 3 बाई टू। ठीक है, अब देखो इसके बेस में 4 है और इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 1/2 वैसे ही, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों थोड़ा रुको जरा, एक स्टेप बात करना चाहिए था हम लोग को, इसको एक स्टेप बात करते हैं ताकि कैसे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2t, और पहले यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5t स्क्वायर, 5 6 जा 30t, और यहाँ पे कितना जाएगा 5 9 जा 45, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। देखो एक बार फिर से देखो, 5t स्क्वायर, 5 6 जा 30, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस 45 अपॉन 4, यहाँ पे क्या गया dt, और होल डिवाइडेड बाई कितना गया t रेस टू 3 बाई टू। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से देखते हैं इसे कैसे करना है। 1/2 मेरा वैसे ही, अब मैं करूंगा बेस को सेम, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 4 प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा 8t प्लस, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा देखो 4 4 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 5t स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 30t, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 45, और ये 4 है ना, डिवाइड का डिवाइड नीचे रह जाएगा 4t रेस टू 3 बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे बच गया dt। समझ में आ गया इतना? ओके, अब सिंपल दोस्तों, ये 4 को मैं बाहर लेता हूं तो ये क्या जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ पर बच जाएगा, मैं लास्ट में लिखता हूँ 49। ओके, 5t रेस टू 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्या बच गया, देखो दोस्तों माइनस 30t, और यहाँ पर कितना बच गया 8t, माइनस 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 8 22t। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुआ है क्या कुछ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 2 जा 8 किया। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें छूट गई ऐसा लग रहा है आप लोग को, नहीं ठीक है परफेक्ट। तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 30 कितना हो गया हमारा 22, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा 4t रेस टू 3 बाई टू। सॉरी 4 को तो मैंने बाहर ले लिया दोस्तों, तो 4 को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ओके देखो ये 4 को मैंने बाहर लिया तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां तक तो बहुत इजी तरीके से आ गया। इसके बाद का जो स्टेप है वो भी बहुत इजी है। क्या करना है आप लोग को, सबका बेस बांट के और उसके बाद इसको पावर में ले लेना है। कैसे बांटेंगे, चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसे। यहाँ पर क्या है हमारा 1/8 है, इंटीग्रेशन है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे dt लिख देता हूँ। पहला टर्म जो है वो क्या 5t स्क्वायर है, तो उसको बांटेंगे 5t स्क्वायर अपॉन में क्या, नीचे क्या है t रेस टू 3 बाई टू है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको t रेस टू 3 बाई टू दे देते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है 22t, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 22t अपॉन t रेस टू 3 बाई टू, और यहाँ पर क्या है प्लस 49 अपॉन t रेस टू 3 बाई टू। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा सब्सट्रैक्ट, तो 2 माइनस 2 बाई 3, देखो क्या होगा 2 माइनस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 बाई 2। एक बार फिर से देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/2। तो सिंपल यहाँ पर क्या आने वाला है 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू टी रेस टू 1 बाई 2। सेम टू सेम यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, पावर क्या होगा सब्सट्रैक्ट, तो 1 यहाँ पे पावर में क्या है 1
-3/2 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 -3/2 यानी कितना -1/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा t⁻⁻1/2, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा t⁻³ एज इट इज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, और इस तरीके से आप लोग को ये स्टेप मिल जाएगा। आगे बढ़े, यहां तक मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अब इंटीग्रेशन को बांटते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। अब स्टेप को ज्यादा ना लेते हुए इसी स्टेप में कर दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या जाएगा t⁻³ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 वैसे ही t⁻⁻1/2 क्या जाएगा t⁻⁻1/2 + 1 कितना होता है 1/2, तो 1/2/1/2। और यहाँ पर 49 वैसे ही, यहाँ पर क्या जाएगा t⁻³ तो क्या हो जाएगा t⁻³ + 1 कितना आ जाएगा -1/2, t⁻⁻1/2/-1/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा +c। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/8 को मैंने वैसे ही रखना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज दोस्तों ये नहीं लिखना है आप लोग को, हाँ ये परफेक्ट है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 10/3 और t⁻³ t की वैल्यू क्या है दोस्तों अपन ने पुट की, t = 2x + 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + 3^3/2। यहाँ पर देखो 2 ऊपर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा 2x + 3^1/2। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 49 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t⁻⁻1/2 है दोस्तों, ध्यान देना क्या है t⁻⁻1/2 है, तो यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं अपन दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, 1/में लिख सकते हैं। 1/में में से जाएगा 2x + 3^1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज +c। आप लोग चाहे तो यहाँ सबके पास से 2 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, तो मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ। इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 बचेगा। देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5/3 2x + 3^3/2, यहाँ पर से 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो यहाँ पर 2 × 2x + 3^1/2। 98 को क्या 98 का हाफ ले तो कितना हो जाएगा 49/2x + 3^1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +c। इस तरीके से आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक भी करेंगे तो बहुत ही मतलब ये भी आंसर करेक्ट ही है। इसके आगे आप लोग चाहे तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक करिए, ज्यादा सोचना नहीं है, आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, इजी है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो डरना बिल्कुल भी नहीं, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल सब्स्टिट्यूशन था और ये वाला एक लेवल आगे वाला सब्स्टिट्यूशन था, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने इसको आप लोग करवा कर दिखा दिया। अब करते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम दोस्तों जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, I = (x²) ऐसे लिखेंगे, रूट में 9 - x⁶, यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x² जैसा कुछ मिलता है। अगर मैं x⁴ लिखता हूं और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा 3x³, मतलब इससे एक पावर कम। तो यहां पर x² चाहिए मुझे, तो उससे एक पावर ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब x³ को पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करूंगा मैं, x³ = t। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, x² को मैं वैसे ही रखता हूँ, √9 को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों x, ध्यान दो मैंने क्या लिख रहा हूँ, x³ का स्क्वायर लिख रहा हूँ, चलेगा ऐसे, x⁶ को लिख सकते हैं। अब मैं पुट करूंगा x³ = what, t पुट करूंगा, तो 3x² dx = what, 3x² dx = what, dt हो जाएगा। 3 यहाँ पर होना नहीं चाहिए, 3 की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 3 नहीं है, तो dt/3 भी लिख सकते हैं इसका। होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx की वैल्यू क्या है दोस्तों, x² dx की वैल्यू dt/3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ dt/3 1/। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला, √9 वैसे के वैसे ही माइनस वैसे के वैसे, x³ की जगह पे क्या पुट करना है, t, यहाँ पे जगह t का स्क्वायर, 1/3 को साइड में लेंगे, यहाँ पर i लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन को भी मैं वैसे रखता हूं 1/रूट के अंदर। अब देखो दोस्तों ये क्या है 9 है, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा dt, तो 1/रूट के अंदर क्या है 3² - t², मतलब a² - x²। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 - a² - x² क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x/a। सिंपल सा क्या आ जाएगा sin इनवर्स ऑफ x/a। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ से 3 का स्क्वायर को कॉमन निकाल के आप लोग लिखेंगे तो भी इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग ने किया है कहाँ पे, आप लोग ने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर पे किया हुआ है, तो वहां पर आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो ये 1/3 वैसे के वैसे आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 1/a। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा x/a। x की वैल्यू यहाँ पर देखो t है और यहाँ पर x/a, और मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर एक और टर्म क्या आता है दोस्तों, हमेशा आता है जब भी इंटीग्रेशन लेते तो क्या आता है c आ जाता है, तो इस तरीके से मिल जाएगा। और i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 साइन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा t की वैल्यू क्या दोस्तों, t की वैल्यू हमारी x³, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ / 3
और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस सी, और यहाँ ये आपका आंसर। इजी था दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेंदी होता है लेकिन समझ में फटाफट आ जाता है। तो आसान था दोस्तों, ये आप लोग ने कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस दिखता डरावना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन किसका लेना है, लॉग एक्स लॉग एक्स का ले रहा है, मल्टीप्लाई में क्या लॉग ऑफ एक्स है। अब इसमें क्या पुट करें, चलो मैं पहले किसको पुट करता हूं, देखो ध्यान देता हूं। अगर मैं log ऑफ x को मैं t पुट करता तो 1/x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 1/x का काम होगा, तो ये कहां गया। तो अब मैं क्या सोचता हूं, मैं इसको एक बार पुट करके देखता हूं। तो मैं किसको पुट करूंगा, पुट log ऑफ x को मैं t पुट करके देखता हूं, आंसर आ रहा है क्या, चलो चेक करते हैं। तो इसका जब इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/log x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये x नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है log x। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। चेन रूल लगाया हम लोग ने यहाँ पे dt बाय dx हो जाएगा। ओके, तो 1/log ऑफ x वैसे के वैसे ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x, और ये क्या जाएगा dt बाय dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे मैं x log x भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, और dx यहाँ पे डिवाइड में इसको मैं ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ dt। तो ध्यान दो दोस्तों, x log x dx 1 में x log x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, और इसको अपन ने t पुट किया हुआ है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 देखो इसकी वैल्यू हटा के अपन क्या लिख रहे हैं dt, और इसकी वैल्यू अपन क्या सब्स्टिट्यूट की है t। तो आगे एकदम सिंपलीफाइड वे में। अब इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ t प्लस c। i वैसे ही log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, log ऑफ x, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस c, और ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे, 25 तक के कम से कम आज हम लोगों ने 13 से 14 क्वेश्चन देखे हो। तो सारे क्वेश्चन आप लोग को फटाफट से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, और जितने भी क्वेश्चन की आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। अगर वहां पर भी मैं आपका डाउट अगर क्लियर नहीं कर पा रहा तो आप लोग सिंपली आप लोग के डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया आपको 97 कुछ मंसूरी पे आप मुझे फॉलो करके वहां पे आपके डाउट भेज सकते हैं, तो वहां पर भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आओगे, होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।